देखो बच्चों, आज करेंगे अभ्यास 2B। पहला सवाल सरल कीजिए। 3 की घात 7 गुना 3 की घात 8। घातांक के नियम में बताया था कि जब आधार एक हो और घातें अलग अलग हों तो गुणा के सवाल में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ घातें जुड़ जाएंगी। 3 की घात 7 + 8 यानी 3 की घात 15। दूसरा सवाल 6 की घात 4 गुना 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5। इस सवाल में गुणा की संक्रिया भी है और भाग की संक्रिया भी। तो बोर्डमास के नियम के अनुसार पहले भाग की संक्रिया को करेंगे। तो देखिए, ये भाग का सवाल है। इसमें आधार 6 हैं और घातें अलग अलग हैं। इसकी घात 2 है, इसकी घात 5 है। तो भाग के सवाल में घातांकों के भाग में घातें घट जाती हैं। आधार वही रहता है लेकिन घातें घट जाती हैं। तो 2 में से 5 गए 6 की घात, 2 में से 5 गए 6 की घात -3। अब ये सवाल हो गया गुणा का सवाल। 6 की घात 4 गुणा 6 की घात -3। तो यहाँ पर आधार एक है, घात अलग अलग है, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 6 की घात 4 जमा -3। 6 की घात 4 में माइनस के 3 जोड़ने, 4 में -3 जोड़ने का मतलब है 4 में से 3 घटाना। तो ये आ गया 6 की घात 1 और 6 की घात 1 का मान 6। करेंगे तीसरा सवाल। 5 की घात 9 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8। तो पहले भाग की संक्रिया को करेंगे। तो 5 की घात 9 को ऐसे ही लिख लिया और 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8 का मतलब घातें घट जाएंगी। यहाँ पर आधार तो 5 ही रहेगा, 4 - 8। अब यहाँ 5 की घात 9 गुणा 5 की घात 4 - 8 का मतलब 4 में से 8 गए -4। अब ये जोड़ का सवाल, अब ये जो है गुणा का सवाल हो गया। 5 की घात 9 गुणा 5 की घात -4। तो आधार तो 5 हैं, घातें अलग अलग हैं, तो ये घातें जुड़ जाएंगी। गुणा के सवाल में घातें जुड़ जाती हैं। तो 9 + -4, 9 में से 4 गए 5। तो आंसर आ गया 5 की घात 5। अब करेंगे चौथा सवाल। 2 गुणा 5 की घात 2 जमा 5 गुना 2 की घात 5। तो 2 को 2 लिखा, गुणा का निशान, 5 की घात 2 का मतलब 5 गुने 5, जमा का निशान, फिर 5 उतारा, फिर गुणा का निशान। 2 की घात 5 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की 2 में 5 बार गुणा। यहाँ आ गया 50। इनकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 32 पंजे 160। अब 50 और 160 को जोड़ दिया, 50 और 160 हो गए 210। यही आंसर। करेंगे सवाल नंबर 5। 2/3 की घात 2 गुणा 2/3 की होल की घात 3। तो 2/3 ये गुणा का सवाल है और इसमें आधार दोनों के 2/3 है, घातें अलग अलग हैं, तो घातें जुड़ जाएंगी। आधार वही रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा 2/3 होल की घात 5। ये आंसर। अब करेंगे सवाल नंबर 3। -1 की घात 3 गुना -1 की घात 2 गुना -1 की घात 15। देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि सब इन तीनों संख्याओं के आधार समान हैं, घातें अलग अलग हैं और इनके बीच में हो रही है गुणा। तो घातांक के नियम से हमने पढ़ा कि जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हों, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा -1 की घात 3 जमा 2 जमा 15। तो ये हो गया -1 की घात, जोड़ दिया, ये हो गया 20। और जब -1 की घात 20, तो 20 का -1 की घात 20 का मान क्या होगा? -1 की घात 20 का मान होगा +1।
देखो बच्चों, अब करेंगे सवाल नंबर 6। रिक्त स्थान भरो। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुणा 4 20 बार, मतलब 4 की 4 से गुना 20 बार। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा 4 की घात 20। ये 8 की घात 6 गुना 7 की घात 6। जब घातें एक जैसी हो, आधार अलग अलग हो, तो आधार की गुणा हो जाती है। 8 सत्ते 56 की घात 6 आ जाएगा। 9 की घात 12, 5 बटे 5 की घात 12, तो हम इसको इकट्ठा करके ले सकते हैं 9 बटे 5 की घात 12। 3 की घात 8 की घात 3। जब किसी संख्या की घात की भी घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है। तो 8 गुना 3 यानी 8 तिया 24। और ये 5वां सवाल, 2 की घात 3 की घात 5, तो इसका मान आएगा 2 की घात 5 की घात 3।